आपके हिसाब से प्रॉपर्टी किस दिशा में होनी चाहिए, यानी प्रॉपर्टी का फेसिंग क्या होनी चाहिए? जैसे ही वो लिफ्ट लगेगी और वो चलनी शुरू होगी, उसके विदिन 6 मंथ उस व्यक्ति को हार्ट से या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। काफ़ी लोग वास्तु को सिर्फ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि वास्तु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्थ पे भी होता है। अगर आपकी एंट्रेंस साउथ की है तो आप करोड़ों रुपया कमाने वाले हो। वो वाला फ्लैट बन लीजिए जिसके सामने सीढ़ियां हो। कि आप वास्तु को साइंस के साथ लिंक कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये साइंटिफिक है। सबसे बड़े ज्ञानी वास्तुशास्त्र के कौन है आपको मालूम है? तो आग और पानी एक लाइन में नहीं होना चाहिए। हमारे अमिताभ बच्चन जी जो हैं, उनका घर भी वास्तु अनुरूप बना हुआ है। शाहरुख खान, उनका घर भी वास्तु अनुरूप है। आचार्य जी, आपके हिसाब से 3 सबसे खतरनाक वास्तु दोष कौन से होंगे? हेलो गाइस, वेलकम टू अनसीन एक्स। माय नेम इज़ उदय। आज का पॉडकास्ट हमारा होगा वास्तु पर। हमारे साथ दोबारा आज जुड़े हुए हैं आचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी। एंड आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी आपको फैक्ट्स पता चलने वाली हैं वास्तु के बारे में। तो मेक श्योर कि आप ये पॉडकास्ट एंड तक देखें। और इससे पहले कि आज का पॉडकास्ट हम शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्कार आचार्य जी, कैसे हैं? नमस्कार उदय जी, बहुत बढ़िया। तो आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र है क्या? देखिए, वास्तुशास्त्र कई हजार साल पहले की एक विद्या है। आपने सुना होगा शास्त्रों में वास्तुशास्त्र का इसलिए नाम लिया जाता है कि वास्तुशास्त्र एक वास्तु है, यानी कि एक जो भवन है उसको हम शास्त्रों में वास्तु कहते हैं। और शास्त्र का मतलब शास्त्र सम्मत द्वारा जब वो भवन बनता है तो उसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। अगर आपकी कुंडली के अनुसार कोई आपके ग्रह या कोई दशा या गोचर में कोई ग्रह खराब आ रहे हैं या वो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कोई समय खराब चल रहा है, तो अगर आप वास्तु सम्मत घर में रह रहे हैं या वास्तु सम्मत भवन में रह रहे हैं या आप अपनी फैक्ट्री को वास्तु सम्मत बनाया हुआ है, अपने ऑफिस को वास्तु सम्मत बनाया हुआ है, तो वहाँ आप जब रह रहे हैं और आपकी कोई दशा कुंडली के अनुसार खराब चल रही है या आपका गोचर खराब चल रहा है, तो वास्तु सम्मत भवन में रहने से उसकी जो बैड इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में ये प्रावधान दिया गया कि वास्तु सम्मत भवन का निर्माण करना चाहिए। जी, बहुत ही दिलचस्प है ये आचार्य जी। तो इसमें प्रकृति के साथ संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, प्रकृति के साथ संतुलन बनाना बहुत ईजी है। अक्सर देखा गया है कि वास्तुशास्त्र में लोग आज के टाइम में काफ़ी लोगों को भ्रमित करते रहते हैं कि जी 16 दिशाएं हैं, 18 दिशाएं हैं, 25 दिशाएं हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। दिशाएं सिर्फ 10 ही हैं। जी, जो मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ से भ्रमित मत होइए। जो शास्त्रों में दिशाएं दी गई हैं उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले ही है ईस्ट यानी कि पूर्व, दूसरी है नॉर्थ यानी कि उत्तर, तीसरी है पश्चिम यानी कि वेस्ट, चौथी है साउथ यानी कि दक्षिण। ये 4 दिशाएं हैं। अब इन 4 दिशाओं के बाद आती है नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्व और उत्तर, फिर आता है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर और पश्चिम, फिर आता है साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण और पश्चिम, और फिर आती है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण और पूर्व। ये होगी 8। जी, एक होगी पृथ्वी सेंटर और एक हो गया आकाश। ये 10 दिशाओं पे वास्तुशास्त्र टिका हुआ है। अच्छा। और इन 10 का तालमेल जो करता है वो ये शास्त्र करता है। जी, इसके अकॉर्डिंग जब हम अपना भवन निर्माण करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट आगे चल के मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में कहा गया है कि कभी भी टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए अंडर वाटर यानी पानी का स्रोत। और अगर हम अपने घर में या किसी अपने भवन के अंदर हम जब भी मंदिर बनाते हैं,
पूजा घर बनाते हैं तो हमें नॉर्थ ईस्ट में बनाना है। अगर किसी वजह से आप किसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और जो ऑलरेडी पहले बनी बनाई है, जैसे आजकल बहुत चलन चल रहा है सोसाइटी फ्लैट्स का या अपार्टमेंट्स का, तो वहाँ पे कई बार वो नॉर्थ ईस्ट नहीं खाली मिलता हमें पूजा घर बनाने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम पूर्व की तरफ बना सकते हैं पूजा घर जी। या हम उत्तर की वॉल पे बना सकते हैं। और ये पूजा का स्थान परफेक्ट है, एकदम बढ़िया है शास्त्र अनुसार, शास्त्र सम्मत। अक्सर लोग देखा गया कि एक बड़ी भ्रांति होती है कि सर अगर हमने पूजा घर नॉर्थ की वॉल पे बना दिया या ईस्ट की वॉल पे बना दिया या नॉर्थ ईस्ट पे बना दिया तो हमारे जो भगवान है उनका जो मुख है वो पश्चिम मुख हो गया या दक्षिण मुख हो गया। ऐसा नहीं है। शास्त्र में ये विधान है कि जब भी हम पूजन करेंगे तो हमें पूर्व मुख होके या उत्तर मुख होके करना है। जी। यानी कि या तो हम ईस्ट का मुख करेंगे या नॉर्थ का मुख करेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा पॉजिटिव वेव्स है। जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं, जैसे एस्पेक्ट्स ले लो वास्तु के अंदर, तो वो क्या क्या होते हैं? यानी कमरा देखा जाता है, किचन देखा जाता है, बिल्कुल। क्या क्या और चीज़ें देखिए, देखी जाती सबसे हैं? ज़्यादा वास्तुशास्त्र के अंदर जब हम नक्शा देखते हैं या जब हम वास्तुशास्त्र के अनुसार हम किसी साइट की विजिट करते हैं, सबसे पहले देखना चाहिए उसका ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान उसे कहते हैं प्रॉपर्टी का, भवन का सेंटर। अगर वो बनी हुई है तो भी, अगर वो प्लॉट है तो भी, तो वो सेंटर से मार्किंग होती है कि सेंटर से मार्किंग होने के बाद पता लगता है कि इस भवन के नॉर्थ ईस्ट कौन से हैं, नॉर्थ कौन सा है, उत्तर यानी कि नॉर्थ उत्तर कौन सा है, पूर्व कौन सा है, दक्षिण कौन सा है, पश्चिम कौन सा है। तो वहाँ से पूरी मार्किंग होती है। उस मार्किंग के अनुसार डिसाइड होता है कि आपकी कौन सी दिशाओं में, अगर आप रेजिडेंशियल वास्तु की तरफ जा रहे हैं तो कौन सी दिशाओं में आपके कौन कौन से रूम स्थापित होंगे। कि अच्छा। कहाँ आपका किचन स्थापित होगा, कहाँ आपका टॉयलेट बाथरूम स्थापित होगा, कहाँ आपका जो घर के बड़े हैं उनका बेडरूम स्थापित होगा, कहाँ जो बच्चे स्टडी करने वाले हैं उनका रूम स्थापित होगा, अगर बच्चे बड़े हैं शादीशुदा तो कहाँ उनका रूम स्थापित होगा। तो आचार्य जी, सबसे पहले इसमें आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा। सबसे पहले जब कोई इंसान प्रॉपर्टी ले रहा है, तो आपके हिसाब से प्रॉपर्टी किस दिशा में होनी चाहिए? यानी प्रॉपर्टी का फेसिंग क्या होनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो सबसे पहले हमें, चाहे वो हम बनी हुई ले रहे हैं चाहे हम प्लॉट ले रहे हैं, तो हमें जो उसकी एंट्रेंस को देखना है, वो सबसे पहले हमने एंट्रेंस देखनी है कि वो हमारी ईस्ट की होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की होनी चाहिए, नॉर्थ की होनी चाहिए। अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो ये है। अगर हम कमर्शियल ले रहे हैं तो ईस्ट वापस, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रेजिडेंशियल के अलावा कमर्शियल में बहुत ज़रूरी है कि जिससे लोगों का हमारा आना जाना रहे, हमारी दुकान, हमारा बिजनेस बढ़े। तो रेजिडेंशियल के लिए ये 3 हो गई और कमर्शियल के नॉर्थ वेस्ट मेन है। अच्छा। अगर नॉर्थ मिलती है, ईस्ट मिलती है, वो भी अच्छी है, परंतु अगर नॉर्थ वेस्ट मिल जाए कमर्शियल लिए तो अति उत्तम है। जी। तो आचार्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किसी भवन के अंदर क्या-क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? और भवन से मेरा मतलब ये है कि घर हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, इसलिए मैं उसे भवन कह रहा हूँ। तो क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले? बिल्कुल। देखिए, जो हमारा वास्तु सम्मत भवन बनता है, जैसे कि अगर हम वो कमर्शियल बना रहे हैं या रेजिडेंशियल बना रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि हमारा जो ब्रह्म स्थान है, जो हमारा ब्रह्म स्थान है वो हमेशा खाली होना चाहिए। उसमें कोई भी पिलर, किचन, टॉयलेट वो नहीं होना चाहिए। अब कई बार भी देखा गया कि कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में जो बड़ी बड़ी बनती है उसमें ब्रह्म स्थान के अंदर लिफ्ट दे देते हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी में, कमर्शियल में या रेजिडेंशियल में वो लिफ्ट है तो ऐसा व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर होगा उसको हार्ट से प्रॉब्लम, जैसे ही वो चीज़ ठीक बनेगी, प्रॉपर्टी बननी शुरू होगी, जैसे ही वो लिफ्ट लगेगी और वो चलनी शुरू होगी, उसके विदिन 6 मंथ उस व्यक्ति को हार्ट से या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, अगर उसने ये ब्रह्म स्थान पे बनाया। अच्छा। तो विशेषकर आप लोग ये ध्यान दीजिए, जब भी आप अपने आर्किटेक्ट या इंटीरियर वाले के आर्किटेक्ट के साथ बैठते हैं तो आपको एक प्लान करना है, रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, कि
भ्रमस्थन आपका खाली होना चाहिए। जी ना वहां पे स्टेयर्स होनी चाहिए, ना वहां पे लिफ्ट होनी चाहिए। जी अगर ऐसा होता है तो वह व्यक्ति को मेडिकली प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाएगी वैसे वैसे मेडिकल प्रॉब्लम उसकी बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा नंबर 1 ये तो हो गया उसका निवारण, कारण हमने आपको बता दिया। अब इसी तरह से अगर हम रेजिडेंशियल का पहले लेते हैं, अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना रहे हो तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, इस ये वाले जो हमने आपको डायरेक्शंस बताई हैं इसमें टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अब यहां पे मैं कंफर्म करूंगा, आपको क्लियर करूंगा, टॉयलेट और बाथरूम दोनों अलग चीजें हैं। अब मान लिया कि आपके पास एक सोसाइटी फ्लैट है और उसके वहां पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एग्जैक्ट टॉयलेट बना है, तो मैं उदय आपको ये बोलूंगा कि सर आपके पास इस टॉयलेट के अलावा घर में और कोई टॉयलेट्स हैं? आप कहते हो सर मेरे पास 2 टॉयलेट बाथरूम और है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, ये उपाय है कि आप उस टॉयलेट की जो WC है वो वहां से हटा दो। देखो कोई पैसा नहीं लगेगा, खाली हटाने का लगेगा। लोग बहुत इस चीज को लेकर लोगों के घर तोड़वा देते हैं, नीली पीली पट्टियां लगवा देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। उसका सिंपल ट्रीटमेंट है, आप वो WC वहां से हटवा दीजिए। अगर मान लिया आप कहते हो सर WC नहीं हटाते हैं हम, तो मत हटाइए। उस WC के अंदर कोई बोरा या कोई ऐसी चीज डाल के उस WC को बांध के रख दीजिए, और वो वाला जो टॉयलेट था उसको बाथरूम के रूप में यूज करो, यानी नहाना धोना करो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पानी अलाउड है, मगर डीप जो हमारा गंध है वो अलाउड नहीं है। क्योंकि वहां पे सिर है वास्तु पुरुष का। अच्छा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पूरा जो है वो अंडर वाटर है। अगर आप कोई भी जलाशय बना रहे हैं घर में या कमर्शियल में बना रहे, तो आपको जलाशय जो आपको अंडर वाटर टैंक बनाना है वो ईस्ट से लेकर नॉर्थ के बीच में बनाना है, जी यानी साउथ ईस्ट में नहीं, साउथ ईस्ट से हटके पूरब में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में। ये एरिया पानी को रिप्रेजेंट करता है। जी अगर नॉर्थ में बनता है तो अति उत्तम है, नॉर्थ ईस्ट में बनता है तो अति उत्तम है। तो वहां पे हम वो उस टॉयलेट को यूज नहीं करेंगे, एज अ बाथरूम यूज करेंगे। तो ये रेमेडी आपको 100% आप देखेंगे कि हम पहले कर रहे थे तो क्या रिजल्ट था और अब कर रहे हैं तो आप देखेंगे, मैं कहता हूं मैक्सिमम 45 डेज में आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही आप वहां की WC खत्म बंद करते हैं। तो नंबर 2, अगर आपके यहां बच्चे हैं पढ़ने वाले, होते ही हैं सबके तकरीबन, तो आप उनको नॉर्थ ईस्ट का रूम दीजिए, और उस घर की यानी उस रूम की जो सफेदी है, जो व्हाइट वॉश है, वो लाइट ग्रीन कलर का होना चाहिए, नॉट डार्क। अच्छा लाइट ग्रीन कलर का डार्क हो। ग्रीन क्यों नहीं होना चाहिए आचार्य जी? सर डार्क ग्रीन क्या होता है, वो हमें चुभता है, वो हमें पॉजिटिविटी नहीं इतनी देता। लाइट ग्रीन देखने में भी अच्छा लगे, और जितना हमारे भवन के अंदर का व्हाइट वॉश कलर लाइट रहेंगे या क्रीमिश रहेंगे, उतना अति उत्तम माना गया, क्योंकि उतनी पॉजिटिविटी हमारे भवन के अंदर रहेगी। ठीक है आचार्य जी, अभी पीछे आपने बहुत ही दिलचस्प बात बताई मुझे कि जैसे सपोज किसी के घर के अंदर लिफ्ट लगी हुई है, तो मतलब स्टार्ट होने के विद इन 6 मंथ्स आपने बोला कि उसे हार्ट या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी लोग वास्तु को सिर्फ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि वास्तु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्थ पे भी होता है। बिल्कुल होता है। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि ये 5 तत्वों से बनी हुई है, जी तो 5 तत्व हमारे शरीर पे ही हैं। बिल्कुल। एक भी तत्व हमारा डिस्टर्ब होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी चीज। जी इसी तरह से ये मेरे पास प्रमाण है, पश्चिम बिहार में एक हॉस्पिटल बन रहा था, हमने उस डॉक्टर साहब को ये बात बोली कि डॉक्टर साहब यहाँ से लिफ्ट थोड़ा सा पीछे ले जाइए। वो नहीं माने, वो कहते मैं ये चीज़ें नहीं मानता, ये नहीं वो नहीं, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड थे तो वो ले गए, जी तो उन्होंने नहीं मानी तो उसका क्या हुआ कि पहले तो उनका लाइसेंस ही रुक गया, अच्छा कि फायर वाले लाइसेंस ही नहीं दे रहे थे। बहुत मशक्क़त करने के बाद चीज़ों को उन्होंने, फायर वालों ने अपने हिसाब से उसको ऑल्टर कराया तो दी, और वही बात हुई जो मैंने आपको पहले बोली कि विद इन 6 मंथ डॉक्टर साहब रात को सोए हैं और रात को 3 बजे हॉस्पिटल में ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है स्कॉट में। अच्छा
जिस तरह से हेल्थ जरूरी है उसी तरह से वेल्थ भी जरूरी है, आपने बोला। बिल्कुल। तो वेल्थ के लिए हमें क्या करना है? हमें जब भी अपने भवन का निर्माण करना है, तो मैंने आपको क्या क्या पॉजिटिव वेव्स कहां से आती है? ईस्ट से या नॉर्थ से, जी। यानी पूर्व से या उत्तर से। तो हमेशा पूर्व और उत्तर हमारा नीचा होना चाहिए, दक्षिण और पश्चिम यानी साउथ और वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। जब यहां से वेव्स आती है, यहां टकरा के हमारे घर में पॉजिटिविटी देती है, तो वो एक तरह से मनी मैग्नेट का काम करती है। आप कहेंगे मनी मैग्नेट्स का कैसे काम करती है? जब हमारे यहाँ दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई घर में कला कलेश नहीं होगा, हर वक्त सुखी होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारा सब कुछ अच्छा चलेगा। ना बीमारी पे पैसा जाएगा, वो पैसा हमारा बल्कि सेव होगा। सही बात है। अक्सर डराते हैं कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी हो चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, तो कई बार कहा गया कि सर नॉर्थ की प्रॉपर्टी मिल तो रही है, ईस्ट की प्रॉपर्टी मिल रही है, मगर वो 20 लाख रुपए महंगी मिल रही है। जी। मगर मैंने एक पिछले 2019 से लेकर टिल अभी तक कितने ही एंट्रेंस के ऊपर, एंट्री के ऊपर रिसर्च करी। मेरे को सबसे बढ़िया जो एंट्रेंस लगी, जिसे लोग डरा के पैसा वसूलते हैं क्लाइंटों से, वो है साउथ की। अगर आपकी एंट्रेंस साउथ की है तो आप करोड़ों रुपया कमाने वाले हो। अच्छा। मगर वास्तुशास्त्र के ऐसे ऐसे आजकल ज्ञाता आए हुए हैं, जैसे हमने पहले भी एपिसोड में कहा था, कट पेस्ट करने वाले, कि साउथ की एंट्री डरा के लाखों रुपए के उपाय कर जाते हैं। मगर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साउथ की एंट्री है, आप पैसे वाले हो, बस छोटा सा 2 उपाय करने हैं। अगर आपकी साउथ की एंट्रेंस है, वो 170 से 190 डिग्री के अंदर होनी चाहिए, बस नंबर 1। अच्छा। दूसरी चीज, साउथ की एंट्रेंस का हमेशा दरवाजा बंद रखो, जाली वाला नहीं, जो हम लकड़ी का लगाते हैं। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको वहम है, तो उसमें 2 उपाय हैं। एक, हम पैरा वास्तु के अनुसार डोर प्रो किट लगा देते हैं डोर के ऊपर, जिससे कोई नेगेटिविटी घर के अंदर नहीं आए। और दूसरा, जमीन के अंदर हम एक चांदी की चेन तार डाल देते हैं। अच्छा। ये दोनों उपाय करने से जो आपके मन का वहम है, दिमाग का वहम है, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, आजकल देखा गया है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार, वास्तु शास्त्र के ऐसे ऐसे शास्त्री आ गए हैं, उनको आज तक यही नहीं पता त्रिचोली और चौखट क्या होती है। शायद आपको भी नहीं पता होगा। हाँ जी, आप समझाएंगे हमारे व्यूअर्स को कि त्रिचोली और चौखट क्या होती है। जी। आज के ज़माने में त्रिचोली उसको कहा जाता है कि जैसे एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, मगर नीचे प्लेन है, तो वो चौखट नहीं हुई, वो त्रिचोली हुई। अच्छा। इसीलिए आज के ज़माने में, इस कलयुग में, घरों में कला कलेश, परेशानियां बढ़ रही हैं। आप अगर पुराने ज़माने में देखें, जो पुरानी हवेलियां, पुराने घर बने हुए थे, या मंदिर गुरुद्वारों में जाओ तो वहाँ चौखट बनी होती, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे पूरा चौखट है। तो जिन घरों में चौखट है, अगर आपका 4 BHK है, तो चारों के अंदर, चारों कमरों के अंदर चौखट होनी चाहिए। अच्छा। अगर चौखट है तो यू आर द बेस्ट वन। ना आपके घर में दवाई आएगी ज़्यादा, ना आपका पैसा बर्बाद होगा, ना कला कलेश रहेगा, ना आपसे रिलेशन खराब होंगे, ना बच्चों से, ना बीवी से। अच्छा। तो अब आपके पॉडकास्ट के थ्रू आपको ये क्वेश्चन आने वाले हैं, सर अब हमारे पास तो त्रिचोली, हम करें क्या? जी। क्योंकि अब तो कोई चौखट उतार के लगाएगा नहीं। तो उसके लिए क्या उपाय है कि आप एक कारपेंटर को बुलाओ, जो नीचे का हिस्सा है उतना हिस्सा बना के अपनी चौखट के साथ, जो साइड की 2 चौखटें हैं उसके साथ अटैच करवा दो। ये उपाय आपको बुधवार को करवाना है। अच्छा। ऐसा करने के 45 to 60 डेज आप देखेंगे आपके घर में अमेजिंग बदलाव होने अच्छे शुरू हो जाएंगे। ये सिंपल उपाय हैं जो आप करा सकते हो। इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं होना, ये आप उपाय करा सकते हो। और आप कभी भी कोई फ्लैट लेने जा रहे हो, सोसाइटी में या अपार्टमेंट में, या जैसे आजकल बिल्डर अपार्टमेंट्स होते हैं, आप लीजिए, मगर वो वाला फ्लैट बन लीजिए जिसके सामने सीढ़ियां हो। अगर वो सामने सीढ़ियां हो मतलब कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरा मेन डोर है, ये मेरी सीढ़ियां। हाँ जी। जैसे सीढ़ियां चढ़ के आते हैं, अच्छा। तो ऐसे ये टक्कर शार लगती है।
तो ऐसे घर में कला क्लेश नेगेटिविटी वास करेगी करेगी। तो आजकल तो देखा जाता है कि जो मतलब अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, काफ़ी काफ़ी जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि गेट है और गेट के सामने सीढ़ियाँ हैं जो बिल्कुल। हाँ, तो वो तो वो नुकसानदायक है ना। नुकसानदायक अब है। उसके लिए हमने बहुत छोटा सा उपाय है, क्या करना है, एक तो वो दरवाजा हमने बंद ही रखना है, चाहे वो नॉर्थ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का, कहीं का भी है। उस दरवाजे के ऊपर हमने एक स्वास्तिक लगा देना है, नंबर 1। और एक वो जो मैंने अभी आपको बताया डोर प्रोकिट लगा देनी है। ये दोनों करने से, और तीसरा चौखट का विधान बताया, ये 3 उपाय करने से आपके घर में जो उसकी क्षार ऊर्जा आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। अच्छा। और एक काम कर सकते हो, एक पकवा मिरर आता है, भगवा मिरर, वो आप मिरर लगा सकते हो। जी। उससे वो जो जितनी भी वहां से सामने से नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। जी। अगर आप अपनी कोठी बना रहे हो या आप अपना कोई कमर्शियल बना रहे हो और उसमें आपने कोई सीढ़ी का प्रावधान देना है, तो आपकी जो सीढ़ी रहेगी वो नॉर्थ की तरफ से शुरू होकर साउथ या वेस्ट की तरफ ऊपर जाएगी। मैंने जैसे आपको बताया कि साउथ और वेस्ट ऊंचा है, नॉर्थ और ईस्ट नीचा है। तो कभी भी सीढ़ी जो है वो नॉर्थ और ईस्ट की अगर ऊपर जाती है किसी की, तो ऐसे व्यक्ति के घर में कला कलेश और बीमारी वास करेगी करेगी। बहुत ही दिलचस्प बात है ये भी, मतलब मुझे नहीं लगता कि काफ़ी व्यूअर्स को ये सारी बातें पता होंगी। बिल्कुल। तो आचार्य जी, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि वो वास्तु में बिलीव नहीं करते बहुत लोग। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप वास्तु को साइंस के साथ लिंक कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कि ये साइंटिफिक है, जो भी देखा गया है, आप ये चीज़ बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं। आज से हजारों लाखों साल पहले, मैंने कई पॉडकास्टों में कहा गया है, 3 शास्त्र हुए थे। ज्योतिष शास्त्र, जो कि ज्योतिष शास्त्र था हमारा भविष्य, वर्तमान, भूतकाल देखने के लिए। आयुर्वेद शास्त्र हमारी बीमारी, हेल्थ को ठीक करने के लिए। और तीसरा था वास्तु शास्त्र, जी। कि भवन का निर्माण कैसे होता है। अब आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़े ज्ञानी वास्तु शास्त्र के कौन है, आपको मालूम है? जी नहीं। लोग 100 में से 99 लोग बोलेंगे विश्वकर्मा जी। वो भवन निर्माता थे, मगर सबसे ज्यादा भवन के प्रखंड ब्राह्मण थे वास्तु के, भगवान श्री गणेश और रावण। रावण ने अपने भाई कुबेर का भवन वास्तु अनुसार बनवाया। उसके बाद कुबेर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। टिल डेट तक, कलयुग में भी आज हम कुबेर की पूजा करते हैं। ये वास्तु का ही असर है। जी। आचार्य जी, अक्सर देखा गया है कि लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं अपने घर में वास्तु से रिलेटेड, जो उनके घर में वास्तु दोष पैदा करता है। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो आप बताना चाहोगे जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल। अक्सर देखा गया है कि लोग सबसे पहले अपने पूजा घर में लाल रंग का कपड़ा बिछाते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की जो कलर है वो रेड नहीं है। अगर ऐसा है तो उनके घर में से कभी भी जितना मर्जी पूजा पाठ कर लें, प्रॉब्लम रहेगी, निकलेगी नहीं। तो वहाँ पे आपको क्रीम कलर का, लेमन, लाइट येलो कलर का कपड़ा बिछाना चाहिए। परंतु अगर आप किसी माता का श्रृंगार कर रहे हैं, माँ दुर्गा का कर रहे हैं, वैष्णो का कर रहे हैं, या माँ लक्ष्मी का श्रृंगार कर रहे हैं, वो आप रेड कर सकते हैं। परंतु आप जो वहाँ पे कपड़ा बिछाते हैं, कईयों का मैंने देखा रेड कलर के बल्ब लगाए हुए हैं, वो वर्जित है। ऐसा करने से वहाँ पे प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी डे बाय डे। जी। नंबर 1। नंबर 2, अक्सर देखा गया है कि हमारा सबसे बड़ा अन्नपूर्णा की जगह है किचन, यानी रसोई। रसोई में जाने अनजाने में एक लोगों की बहुत गलतियां होती हैं कि आग और पानी इकट्ठा। अब आप कहेंगे आग और पानी इकट्ठा कैसे? यानी कि यहाँ पे चूल्हा लगा हुआ है या साथ में नल का सिंक का है जहाँ बर्तन धो, तो आग और पानी एक लाइन में नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में आग और पानी एक लाइन में है तो कृपया करके उसके दोनों के बीच में एक दीवार डलवा दीजिए मार्बल की, जिससे वो स्प्लिट हो जाए। पैरा वास्तु के अनुसार हम एक पैरा स्ट्रिप्स देते हैं, जो आप एक वर्चुअल दीवार खड़ी कर देती है।
तो ऐसा होने से जो आपके घर में नेगेटिविटी खत्म होगी। अब आप कहेंगे आग और पानी सारे इकट्ठा होने से क्या प्रॉब्लम है? आग और पानी इकट्ठा होने से ये प्रॉब्लम है, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं सब में आपस में मतभेद रहता है। यानी कि अगर हम एक वन वर्ड बात करें, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, चाहे बच्चों के साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, चाहे वो पारिवारिक रिलेशनशिप प्रॉब्लम है कि फैमिली मेंबर्स के साथ वो रहती है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम है धन का आवगन नहीं होता, कला क्लेश की वजह से या किसी वजह से वो जो पैसा हमारे पास पड़ा है, जो सेविंग है, वो घर से बाहर जाता है, ड्रेन होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर, जैसे आपने कोई कोठी बनाई हुई है या आपकी इंडस्ट्री है, तो हैवी सामान, यानी कि अगर मैं पहले घर का रेजिडेंशियल लेता हूँ, जो आपके वार्डरूम बने हुए हैं, अलमारियां बनी हुई हैं, वो आपकी साउथ या वेस्ट की वॉल पे होनी चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पे नहीं होनी चाहिए। अगर है तो प्रॉब्लम है। अच्छा। क्योंकि कहा गया है शास्त्र अनुसार कि आपने सुना भी होगा कि अगर कुबेर का स्थान नॉर्थ में है, उत्तर में है, अगर आप उत्तर में पैसा रखते हैं तो आपका पैसा बढ़ता है, बिल्कुल सही है। परंतु हमने एक रिसर्च करी, अगर आपकी अलमारी साउथ में यानी कि दक्षिण में बनी और उसका मुख उत्तर में खुल रहा है, तो सीधा कुबेर की नजर आपके लॉकर पे पड़ रही है, तो वो वहां बढ़ा रहा है पैसा। क्योंकि अगर हम उत्तर में बनाएंगे तो वो भारी हो गया, तो वो चीज की पीठ हो गई। हम आमने सामने बात कर रहे हैं ना, अगर मैं पीठ करके बात करूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा जी। तो ये एक रिसर्च हमने करी कि अगर आपकी साउथ की तरफ जो अलमारी है और उसका जो लॉकर वो खुल रहा है नॉर्थ की तरफ, तो सीधा कुबेर की दृष्टि में है, तो वो कुबेर उसको बढ़ा रहा है। जब भी आप अपने शयन कक्ष में जाएं यानी बेडरूम में जाएं, तो आपके बेड का जो डायरेक्शन है वो साउथ या वेस्ट की होनी चाहिए। यानी आप जब रात को सोएंगे तो आप साउथ की तरफ सिर करके सोएं या वेस्ट की तरफ करके सोएं। अच्छा जी, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी दवाइयों के पास नहीं जाता, दवाइयों से दूर रहता है जी। अगर उसको किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम है भी, तो जल्दी उसको दवाइयां लग रही हैं और उसको रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं जी। अब कोई कहता है सर मैं साउथ में भी नहीं सो सकता, वेस्ट में भी नहीं सो सकता, तो आप ईस्ट की तरफ सिर करके सो जाइए। अच्छा। अब आप कहते हैं सर ईस्ट की तरफ भी खिड़की आ गई, दरवाजा आ गया, तो फिर बेड वहीं बिछा रहने दीजिए साउथ में, आप रात को सोने के लिए अपने पिलो की डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। और आपका जो सोने वाला बेडरूम में जो बेड बिछा है वो कभी भी दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए, उसके सामने आपका सिर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो आपके सिर से संबंधित प्रॉब्लम जिंदगी में खत्म नहीं होगी। अच्छा, यानी कि जब भी सोए तो वो बेड, वो जो दरवाजा है वो बंद करके सोइए, खुले में मत सोइए। अच्छा। मतलब मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं, किस तरफ, जैसे अगर आपका सर, देखिए ये आपका बेड है, हाँ जी, और ये दरवाजा है, ये दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए जब आप सो रहे हैं। और पैर की तरफ भी नहीं होना चाहिए दरवाजा, या पैर नहीं, की पैर की तरफ, सिर की तरफ, पूरा ये नहीं होना चाहिए हमारा, अच्छा, इतना मतलब एकदम हिस्सा नहीं सीधे होना सीधे चाहिए, में नहीं होना चाहिए। और सेम यही चीज लागू होती है हमारे बेडरूम के अंदर ड्रेसिंग टेबल पे। जो ड्रेसिंग टेबल होता है ना, अगर आपके बेडरूम के अंदर ड्रेसिंग टेबल के अंदर जितना उस बेड का हिस्सा आ रहा है उतनी प्रॉपर्टी आपकी शरीर की डिस्टर्ब रहेगी, कोई भी दवाई उसको ठीक नहीं कर सकती। मगर हमने पिछले कुछ दिनों में 15 सालों में एक रिसर्च और करी कि लोगों के वहां शीशे तो नहीं थे मगर एलईडी टीवी लगे हुए थे। अच्छा। तो एलईडी टीवी के अंदर भी उसका फोकस आ रहा है बेड का। तो अगर आपके यहाँ पे एलईडी एलसीडी टीवी लगे हैं तो रात को उसको ढक के सो, कि उसके अंदर बेड के अंदर आपकी इमेज उस टीवी के अंदर नहीं, अगर आएगी तो आपका उतना शरीर का पार्ट डिस्टर्ब रहने वाला है। अच्छा, और आचार्य जी यही शीशे के लिए भी कहा जाता है कि मतलब अगर शीशा सर की तरफ हो आपके, किसी भी तरफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपकी इमेज देखिए नहीं पुराने आनी जमाने में क्या होता था, हमारी नानी दादियां क्या करती थी, ड्रेसिंग टेबल होते थे तो उस समय क्रोशिये से एक धागे से वो बना के रखती थी और हमेशा वो ढक के रखती थी रात के समय। उसका यही विधान था। चीजें सब उदय जी पुरानी है, मगर आज लोगों ने, वो कहते हैं ना कि अपने हिसाब से डेवलप कर दी लोगों को डराने के लिए। जी जी। ये शास्त्र बहुत पुराना है और चीजें भी बहुत पुरानी है, मगर डरिए मत इससे। अगर किसी को भी इस तरह की किसी ने डराया हुआ है कि साउथ की एंट्रेंस अच्छी नहीं, वेस्ट की एंट्रेंस अच्छी नहीं, तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताता हूं, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है,
आप मेरे से कांटेक्ट करिए, और जितना आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे उतना आपको अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन हम देते रहेंगे। इनको रेमेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है, और आपको कोई भी रेमेडी चाहिए, वास्तु से रिलेटेड हो चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड, आप आचार्य जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा। अब मान लिया आपको किसी ने और ज़्यादा वहम डाल दिया कि यार इन चीज़ों से, उपायों से कुछ नहीं होता, तो मैं आपको एक और उपाय बताता हूँ। साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन आप अपने घर में चेंज कर सकते हैं। मान लिया आपका अपार्टमेंट है जी। और आपका जो गेट है वेस्ट या साउथ में है, तो जैसे ही मैंने गेट खोला तो सामने एक दीवार हमेशा मिलती है किसी भी अपार्टमेंट में, किसी भी फ्लैट। उस अपार्टमेंट के फ्लैट के अंदर ड्राइंग रूम है या जो भी दीवार, उस पर आप 3x2 का शीशा लगा दीजिए, लुकिंग मिरर, तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आपको ये लगेगा ये व्यक्ति साउथ से नहीं आ रहा, नॉर्थ से आ रहा है। ये भी आप एक रेमेडी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है। तो आचार्य जी, अक्सर मैं अपने दोस्तों के घर जाता हूँ या अगर किसी के ऑफिस जाता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि लोगों ने अलग अलग कलर्स कर रखे होते हैं दीवारों पर। किसी पे लाल किया हुआ होता है, किसी पे पीला किया हुआ होता है। तो आपके हिसाब से क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये जो आप बात कर रहे हो ये अक्सर सही है, क्योंकि अक्सर मैंने भी कई क्लाइंट्स के यहाँ वास्तु पे जाता हूँ, रिलेटिव्स के जाते हैं, कुलीग्स, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ, 4 दीवारें हैं घर की, एक पे लाल है, एक पे पीला है, एक पे नीला है, एक पे हरा। तो हम कहते हैं ऐसा क्यों? हम जाते हैं उस घर में, घुसते कहते हैं आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, वो कहते हैं हाँ है। तो प्रॉब्लम कहाँ से हमें दिखी? इन कलर्स की वजह से, क्योंकि जितने डार्क कलर्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके घर में होंगी। और डायरेक्शन वाइज कलर होना चाहिए। अच्छा। और मेरा मानना यह है, मेरा मत तो यह है कि डायरेक्शन वाइज भी अपने घर में कलर मत कराइए। सबसे बेस्ट है लाइट क्रीम कलर का, जिसे हम ऑफ वाइट भी कहते हैं, वो कलर कराइए। उससे आपकी पॉजिटिविटी भी घर में ज़्यादा रहेगी, सबसे ज़्यादा बिजली का बिल भी कम आएगा और लाइटिंग रहेगी। अगर फिर भी कोई कहता है कि नहीं जी आप हमें कलर्स बताइए, हमारे घर की वाइट वॉश कैसे होनी चाहिए, तो सबसे पहले हमारा जो बड़ा कमरा होता है साउथ वेस्ट का होता है, जिसमें पति पत्नी रहते हैं या घर के बड़े सदस्य रहते हैं, तो उनका बेबी पिंक कलर का रूम होना चाहिए, वाइट वॉश। अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनका लाइट ग्रीन, जैसे मैंने पहले बताया, वो होना चाहिए जी। मंदिर का लाइट क्रीम कलर होना चाहिए। किचन है वाइट होनी चाहिए। ब्लैक कलर का मार्बल नहीं होना चाहिए किचन के अंदर कभी। अगर आपके किचन में ब्लैक कलर का मार्बल है तो आप जितना मर्जी करिए, आपको अन्न में प्रॉब्लम आएगी, यानी आपके घर में बरकत नहीं रहने वाली। अच्छा, अगर ब्लैक मार्बल है? बिल्कुल 101% ब्लैक मार्बल है, ब्लैक टाइल्स हैं किचन के अंदर, तो प्रॉब्लम होगी। और एक आपके पॉडकास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। घर, किचन और ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन और टॉयलेट के अंदर कभी भी आप मार्बल मत लगवाएं, टाइल्स का काम कराएं, क्योंकि मार्बल्स हमारे ठीक नहीं होते, खासकर वॉशरूम में भी। उसके 2 हैं, क्योंकि भारी है, हमारा यहाँ ना खटे, दूसरा गिरने का डर ज़्यादा रहता है जी। उसके साथ साथ जब आप सारा वाइट वॉश कराते हैं, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको डायरेक्शन वाइज वाइट वॉश का बताते हैं। अगर हमारी मेन एंट्रेंस साउथ की है तो आप अपने मेन गेट, जो हम ग्रिल वाला लोहे वाला कोई भी लगवाते हैं, तो वो रेड कलर का वाइट वॉश होना चाहिए। अच्छा। अगर आप कहते हैं यार लाल अच्छा नहीं लग रहा, तो आप स्टील का, जो सिंपल स्टील के आजकल डोर्स लगते हैं, वो आप करा लीजिए। और आपके घर के अंदर का जो वुड वर्क है, जैसे ये टीक वुड है लाइट कलर, जी जी। ये कलर की होनी चाहिए। डार्क की होने का मतलब राहु का वास। राहु का वास हुआ तो आप हर डिसीजन में कंफ्यूज रहेंगे और नुकसान करेंगे। अच्छा। यानी टीक का कलर जो आपके वार्डरूम्स हैं या पलंग के कलर है, वो लाइट टीक कलर के होने चाहिए। डोर टीक कलर के वाइट होने चाहिए, लाइट कलर के। और मेन एंट्रेंस का जो डोर है वो अकॉर्डिंग टू दिशा। जी। अगर मान लिया आपका ईस्ट की दिशा है तो आप लाइट क्रीम कलर का या वाइट करा लीजिए। नॉर्थ की है तो आप ग्रे कलर का जी। करा सकते हैं। और आपका अगर वेस्ट का है तो पिस्ता कलर का, और साउथ का है तो मैरून या रेड कलर का। इस तरह के छोटे छोटे उपाय करने से आप अपने घर में वास्तु के अनुसार सुख समृद्धि पा सकते हैं। आचार्य जी, मैंने ये भी सुना है कि
वॉशरूम का दरवाजा खुला नहीं रखना चाहिए क्योंकि बिल्कुल। उसमें राहु का वास होता है। बिल्कुल, वॉशरूम का दरवाजा भी खुला नहीं रखना चाहिए। और उसके साथ साथ आज के ज़माने में एक चीज़ बहुत चलन में है कि अटैच बाथरूम विद बेडरूम, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसका दरवाज़ा बंद करें। और एक इसके अंदर हमने पैरा वास्तु के अकॉर्डिंग उपाय बनाया हुआ है। पैरा स्ट्रिप्स 3 लग जाती हैं जो कि जो बाथरूम की नेगेटिविटी है उसको वहीं लॉक कर देते हैं, वो बेडरूम में नहीं आती। जी, क्योंकि पुराने ज़माने में ये देखा जाता था कि जो वॉशरूम्स होते थे वो घरों से बाहर हुआ करते घरों से बाहर हुआ करते थे और वो आंगन से भी बाहर हुआ करते थे। जी। अब इसी चीज में मेरे को एक चीज और याद आ गई जो आपके व्यूवर्स को मैं बताना चाहूंगा। वॉशरूम यानी कि टॉयलेट कभी भी मेन एंट्रेंस पे नहीं होना चाहिए। जी। कभी भी टॉयलेट सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे कभी भी किचन नहीं होना चाहिए। आचार्य जी, आपके हिसाब से 3 सबसे खतरनाक वास्तु दोष कौन से होंगे? देखिए, अक्सर देखा गया है, वैसे तो बहुत होते हैं, मगर 3 जो मेन खतरनाक वास्तु दोष है वो क्या है कि कभी भी किचन नॉर्थ ईस्ट में या ब्रह्म स्थान में नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और तीसरा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कभी भी ओवरहेड टैंक नहीं होना चाहिए। और सेम वही साउथ या साउथ वेस्ट के अंदर अंडर वाटर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें मिलती हैं किसी भवन के अंदर तो उस भवन के अंदर से कला क्लेश बीमारी जिंदगी भर खत्म नहीं होगा और पैसा ड्रेन होता रहेगा। चाहे अरबों रुपया आए, वो अरबों का करोड़ों रुपए से भी कई मल्टीपल होके निकल जाएगा अरबों रुपया। अच्छा आचार्य जी, अब अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। अक्सर देखा गया है कि हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए, सब लोग वास्तु में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जितनी मैंने रिसर्च करी है, जितने मैंने रील्स देखी हैं या पॉडकास्ट देखे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चाहे वो मुकेश अंबानी हो या चाहे वो बड़े से बड़े कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हों, अमिताभ बच्चन ले लीजिए। देखिए, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि देखिए, हर व्यक्ति को, आप इंडिया छोड़िए, वर्ल्ड में आज के टाइम में जब से इस शास्त्र को जानने वाले हुए या हम कह सकते हैं सोशल मीडिया एक्टिव हुआ, तो हर व्यक्ति को एक चीज़ तो चाहिए, सुख सुविधा, समृद्धि, नेम फेम। तो इसीलिए वो वास्तु शास्त्री के अनुसार ही कंसल्ट करके अपने भवन का निर्माण करता है। जैसे हमने अंबानी जी बोला, अब जो उनका घर बना हुआ है या उनके जो ऑफिस है सारे वास्तु अनुरूप है। जी जी। हमारे अमिताभ बच्चन जी जो हैं उनका घर भी वास्तु अनुरूप बना हुआ है। शाहरुख खान, उनका घर भी वास्तु अनुरूप है। क्योंकि मैं जब भी बॉम्बे गया शुरू में, तो मैंने इनके घरों के पास 2-2 3-3 दिन आसपास सारा घूम के देखा और किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि गूगल बाबा पे सब कुछ है, तो ब्लूप्रिंट्स निकाल के उनके नक्शों की पूरी अध्ययन किया। जैसे अभी पीछे सचिन तेंदुलकर ने कुछ वर्ष पहले बनाया, उन्होंने ही पूरा वास्तु के अनुसार बनाया। आज के टाइम में जितने भी होटल्स, कॉरपोरेट्स बनते हैं, सब वास्तु के अनुरूप बन रहे हैं। वजह यही है कि सुख, समृद्धि और प्रोग्रेस सबको चाहिए और वो होती भी है। जी बिल्कुल आचार्य जी, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था हमारा सेशन। बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को मिली वास्तु से रिलेटेड। एंड आई होप आप लोग भी वास्तु में और ज़्यादा विश्वास रखें और उसके हिसाब से अपने घर में चीज़ें चेंजेस करवाएं या फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर में चीज़ें करें। तो आई थिंक आचार्य जी, इसके साथ हम आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। मैं करने से पहले एक चीज़ आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगा। वास्तु शास्त्र है, उसका अध्ययन करें, उसकी कंसल्टेशन लें, उससे डरे नहीं जी। अगर आपको कोई वास्तु शास्त्री या वास्तु कंसल्टेंट डराता है तो मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शंस में है, उसको मेरे से बिना फीस के क्लियर कर लें फ़ोन पे। बिल्कुल। मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा आपके सजेशन देने के, कि आप फ़ोन पे उसको क्लियर कर सकते हैं। परंतु डरिए मत, प्लीज़, रिक्वेस्ट है कि दिशाएं 10 ही होती हैं, 16, 18, 25, 24 नहीं होती। जी। और अगर आपको कोई भी वहम है, अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आपको परेशान कर रही है वास्तु से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल आचार्य जी को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पॉडकास्ट एंड करने से पहले दोबारा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और ऐसी वीडियोस लेके आया करें आपके लिए। और इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट एंड करेंगे। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट देखने के लिए।